हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। क्या हम शुरू करें? सेल वी स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। हियर वी गो। अगर आप बिंज वॉच कर रहे हैं तो 30 सेकंड में हम एक बार वापस से 2 क्लास का रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सीखा सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और वर्ब क्या होती है और ये किन तरीके से यूज होते हैं। फिर हमने अगली क्लास में सीखा इज आर एम का यूज जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। जब कोई काम चल रहा है उसके बारे में हमें बताना हो तो हम इज आर एम के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। तो पिछले लेसन में हमने सीखा अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर पॉजिटिव सेंटेंस। इस क्लास में हम सीखने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस तो पिछली क्लास में हमने सीखा जब हम कोई काम कर रहे हैं, मैं कोई काम कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। वह पढ़ा रहा है, ही इज टीचिंग। वह पढ़ा रही है, सी इज टीचिंग। इट पढ़ा रहा है, इट इज टीचिंग। राम पढ़ा रहा है, राम इज टीचिंग। तुम पढ़ा रहे हो, यू आर टीचिंग। हम पढ़ा रहे हैं, वी आर टीचिंग। वे पढ़ा रहे हैं, दे आर टीचिंग। टीचर्स पढ़ा रहे हैं, टीचर्स आर टीचिंग। तो अब मैंने जब धीरे धीरे बोला तो मैंने बोला आई एम, लेकिन मैं थोड़ा तेज बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम टीचिंग। या फिर मैं बोलूंगा आई एम टीचिंग। ऐसे ही he is teaching, he is teaching, she is teaching, she is teaching। तो अब जब मैंने तेजी से बोला तो मैंने क्या किया, 2 वर्ड्स को आपस में लिंक कर दिया। तो मैंने बोला आई एम को मैंने क्या बोला, आम को लिखते हैं ऐसे। ये जो बीच में हमने साइन यूज किया है ये इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफे। ये क्या करता है, 2 वर्ड्स को ज्वाइन करने में, उनको तेज बोलने में और लिखने में सहायता करता है, जिससे हम तेजी से अपनी बात, अपना विचार जल्दी से जल्दी सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचा पाए। इसलिए इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफे। 2 वर्ड्स के बीच में कंजक्शन के पॉइंट की तरह यूज होता है। आई एम, ऐसे ही इज, ही इसको बोलेंगे ही इज। फिर सी इज, सी इसको बोलेंगे सीज। ऐसे ही इट इज को बोलेंगे इट्स। ऐसे ही यू आर को बोलेंगे यू आर। ऐसे ही वी आर को बोलेंगे वी आर। दे आर। अब जो प्लूरल है और नाउन है, प्लूरल और नेम है, इनके साथ हम खुला खुला ही यूज करेंगे, वरना हम बोल नहीं पाएंगे। मोइनिच तो वो कुछ उसका मीनिंग कुछ और निकलेगा। लेकिन ये जो प्रोनाउन हमने यूज किए हैं वो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, आम, हीज, सीज, इट्स, यू आर, वी आर, दे आर। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस। जब भी हमें कोई भी नेगेटिव सेंटेंस का यूज करना होता है तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है नॉट। नॉट के बिना कोई भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं बन सकता है। तो अब तक हमने पढ़ा पॉजिटिव सेंटेंस, अब हम शुरू करने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो जब मैंने कहा कि मैं पढ़ा रहा हूं तो मैंने बोला आई एम टीचिंग। जब मेरे को बोलना हो मैं नहीं पढ़ा रहा हूं तो हम बोलते हैं आई एम नॉट टीचिंग। मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, आई एम नॉट टीचिंग। ये नॉट हमेशा हम यूज करेंगे 3rd नंबर पे, 1st, 2nd और 3rd नंबर पे। नॉट को हम कहां यूज करेंगे, हमेशा 3rd पोजीशन पे। मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, आई एम नॉट टीचिंग। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। ऐसे ही मैं नोवेल नहीं पढ़ रहा हूं। नोवेल यानी कोई भी उपन्यास होता है, जैसे प्रेमचंद का आपने गोदान अगर पढ़ी हो, या फिर इंग्लिश में बहुत सारी नॉवेल्स होती है, अगर आपने वो पढ़ी हो। तो नॉवेल यानी कोई भी एक लंबी कहानी होती है जिसपे मूवीज वगैरह बनती है। मैं नॉवेल नहीं पढ़ रहा हूं, आई एम नॉट रीडिंग नॉवेल। मैं क्लास में नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू क्लास। मैं घर नहीं आ रहा हूं, आई एम नॉट कमिंग होम। गो और कम ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ हम टू का यूज करते हैं, लेकिन जब आगे हम अपने ही घर आते हैं तो हम टू यूज नहीं करते हैं, सीधा होम यूज करते हैं। जैसे मैं घर जा रहा हूं, मैं घर नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग होम। मैं घर नहीं आ रहा हूं, आई एम नॉट कमिंग होम। ऐसे ही मैं अगर होम के अलावा कुछ भी होगा तो हम यूज करेंगे टू। जैसे मैं क्लास नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू क्लास। मैं क्लास में नहीं आ रहा हूं, आई एम नॉट कमिंग टू क्लास। मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली। मैं
मुंबई नहीं आ रहा हूँ, आई एम नॉट कमिंग टू मुंबई। तो जब हम अपने ही घर जाते हैं तो हम परमिशन नहीं लेते, परमिशन नहीं लेना है इसलिए हम सीधा घर चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी यही करेंगे, सीधे घर चले जाएंगे। आई एम नॉट कमिंग होम, मैं घर नहीं आ रहा हूँ। मैं तेज नहीं दौड़ रहा हूँ, आई एम नॉट रनिंग फास्ट। ऐसे ही मैं झपकी लेने को बोलते हैं टेक अ नैप, टेक का हो जाएगा टेकिंग अ नैप, मैं झपकी नहीं ले रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग अ नैप। मैं ग्रोसरी मतलब किराने का सामान, मैं किराने का सामान नहीं ला रहा हूँ, आई एम नॉट ब्रिंगिंग ग्रोसरी। मैं गाना नहीं गा रहा हूँ, आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं फ्लोर पे डांस नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट डांसिंग ऑन फ्लोर। मैं राइस नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग राइस। मैं पिक्चर नहीं देख रहा हूँ, आई एम नॉट सीइंग पिक्चर। अब ये पिक्चर फोटो वॉल वाली है, फोटो वॉल वाली, ये फिल्म नहीं है, मूवी नहीं है, ये नॉर्मल पिक्चर फोटो होती है, फोटो फ्रेम, उसके बारे में। आई एम नॉट सीइंग पिक्चर, मैं पिक्चर नहीं देख रहा हूँ, आई एम नॉट सीइंग पिक्चर। ऐसे ही वह कोई काम नहीं करेगा तो ही इज नॉट। वह इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा है, ही इज नॉट टीचिंग। वह नहीं पढ़ा रहा है, ही इज नॉट टीचिंग। वह नोवेल नहीं पढ़ रहा है, ही इज नॉट रीडिंग नोवेल। He is not going to class, he is not coming home, he is not running fast, he is not taking a nap, he is not bringing grocery, he is not singing a song, he is not dancing on floor, he is not eating rice, he is not seeing picture। ऐसे ही वह लड़की नहीं पढ़ा रही है या वह महिला नहीं पढ़ा रही है, वह नहीं पढ़ा रही है, she is not teaching। वह इंग्लिश नहीं पढ़ा रही है, she is not teaching English। वह नोवेल नहीं पढ़ रही है, she is not reading novel, she is not going to class, she is not coming home, she is not running fast, she is not taking a nap। यही इंसानों के अलावा वह नहीं पढ़ा रहा है, it is not teaching। नोवेल नहीं पढ़ रहा है, it is not reading novel, it is not going to class, it is not coming home, it is not taking a nap, it is not singing a song, it is not eating rice। ऐसे ही मोहन नहीं पढ़ा रहा है, मोहन is not teaching। मोहन तेज नहीं दौड़ रहा है, मोहन is not running fast, मोहन is not bringing grocery, मोहन is not seeing picture। ऐसे ही तुम नहीं कर रहे हो तो you are not। तुम नहीं पढ़ा रहे हो, you are not teaching। तुम नोवेल नहीं पढ़ रहे हो, यू आर नॉट रीडिंग अ नॉवल। तुम घर पर नहीं आ रहे हो, यू आर नॉट कमिंग होम, यू आर नॉट टेकिंग अ नैप, यू आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, यू आर नॉट ईटिंग राइस, यू आर नॉट डांसिंग ऑन फ्लोर। ऐसे ही हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम नहीं, वी आर नॉट। हम नहीं पढ़ा रहे हैं, वी आर नॉट टीचिंग। हम नहीं गा रहे हैं, वी आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। हम ग्रोसरी नहीं ला रहे हैं, हम किराने का सामान नहीं ला रहे हैं, we are not bringing grocery, we are not running fast, we are not coming home, we are not going to class। ऐसे ही जो व्यक्ति हमारे पास नहीं होते हैं वे नहीं पढ़ा रहे हैं, they are not teaching। वे तेज नहीं दौड़ रहे हैं, they are not running fast, they are not going to class, they are not dancing on floor। ऐसे ही टीचर्स नहीं पढ़ा रहे हैं, टीचर्स आर नॉट टीचिंग। टीचर्स गा नहीं रहे हैं, टीचर्स आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। टीचर्स राइस नहीं खा रहे हैं, टीचर्स आर नॉट ईटिंग राइस। तो हमने यूज किया आई एम नॉट टीचिंग। अब मैं आई और एम को अगर मैं साथ में लिखूं तो क्या हो जाएगा, आम। मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, आई एम नॉट टीचिंग, आई एम नॉट टीचिंग। वह नहीं पढ़ा रहा है, ही इज नॉट टीचिंग, वह नहीं पढ़ा रही है, सी इज नॉट टीचिंग। इट नहीं पढ़ा रहा है, इट्स नॉट टीचिंग। तुम नहीं पढ़ा रहे हो, यू आर नॉट टीचिंग। हम नहीं पढ़ा रहे हैं, वी आर नॉट टीचिंग। हम नहीं पढ़ा रहे हैं, वी आर नॉट टीचिंग। वे नहीं पढ़ा रहे हैं, दे आर नॉट टीचिंग। ठीक है, इनके साथ हम खुला ही यूज करेंगे। अब हमने एक तरीके से यूज किया आई एम नॉट, ही इज नॉट, सी इज नॉट, इट्स नॉट, यू आर नॉट, वी आर नॉट, दे आर नॉट। लेकिन और हम इज और नॉट को भी साथ में लिख सकते हैं। जैसे कि एम नॉट को हम लिख सकते हैं आई एन, लेकिन एम नॉट हम ज्यादा यूज नहीं करते, आम ज्यादा सिंपल है बोलने में।
आई आंट करने के अलावा हम बोल सकते हैं इज नॉट का हम कम करेंगे तो हो जाएगा इजंट, इजंट। ही इजंट टीचिंग, वह नहीं पढ़ा रहा है, ही इजंट टीचिंग। सी नहीं पढ़ा रही है, सी इजंट टीचिंग। इज और नॉट को हमने कंबाइन कर लिया है, सी इजंट टीचिंग, इट इजंट टीचिंग। ऐसे ही तुम या मोहन इजंट टीचिंग, तुम नहीं पढ़ा रहे हो तो आर नॉट को बजाएगा आरंट, आरंट। यू आरंट टीचिंग, वी आरंट टीचिंग, दे आरंट टीचिंग। तो आरंट किनके साथ आएगा, जो प्लूरल होंगे, टीचर्स आरंट टीचिंग। ये शॉर्ट्स में थोड़े तेज बोलने में, शॉर्ट में बोलने के तरीके हैं, जैसे हम हिंदी में भी या फिर अपनी लोकल भाषा में हम जो बोलते हैं तेज तेज बोलते हैं, तो वो भी तरीका वहां पर भी यूज होता है। तो आशा करता हूं आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी। हमने सबसे पहले सीखा पॉजिटिव सेंटेंस, अभी हमने सीखा है नेगेटिव सेंटेंस। अगले लेसन में हम सीखने वाले हैं जब हमें कोई सवाल करना हो तो हम सवाल कैसे पूछेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर देना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई सवाल पूछना हो तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, शर्माइएगा नहीं। शर्माने को बोलते हैं हेजिटेट। सो डोंट हेजिटेट, just ask me whatever you think, whatever you want to know. If you have any query, please ask me. So we will meet again in next video. Until then, bye bye. Thank you.